तुम जिसके लिए जितनी श्रद्धा से झुकते हो उसी के प्रति तुम सबसे खतरनाक हो जाते हो, अगर वो तुम्हारे अनुकूल परिणमन नहीं करे तो। नहीं समझ में आया? आप आज मेरे सुन रहे हो ना, और आप मेरा प्रति बहुमान है, और कल मेरी एंड कोई बात हो जाए और कोई तुम्हारे अंदर में, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुश्मन तुम ही आओगे। इसलिए माँ अपने बेटे की बाद में सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है, क्योंकि वो 9 महीने गर्भ में रखती है, जन्म देते समय पीड़ा सहती है। अब उसको अंदर तुमसे बहुत मोह हो जाता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा। और भाई साहब ये तो परद्रव्य है, विषय द्रव्य तो है नहीं भाई। तू भ्रम से भाई बच्चा एक बार होता हो, वो जानता है 6 महीने का बच्चा कि क्या माँ और क्या तू ही कर रही, वो तो कुछ जानता नहीं भाई। वो तो बेचारा कहीं से आत्मा आया है यहाँ, और वो तो अपने हिसाब से परिणमन करेगा, वो अपना कर्म बंधन लेके आया है, और तू मरी जा रही, मरी जा रही, मरी जा रही। अब तूने उससे इतनी आशाएं इकट्ठी कर ली कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा तो मुझे बहुत सुख देगा, मेरा सब। अपन को लगता हमने नहीं करा, लेकिन अगर दुख हो रहा है तो करा ही होगा, वरना दुख की कोई बात। हिसाब कैसे? पड़ोसी के बेटे से दुख क्यों नहीं होता? पड़ोसी का बेटा भी तो तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, हमें क्या लेना देना? तो भैया लेना देना होता क्या? लेना देना माने उससे हमने कोई आशा नहीं करी, और अपने बेटे से आशा करी, और बेचारा वो अपना कर्म का उदय प्रत्येक द्रव्य लेके आता है, आत्मा लेके आता है। अब अभी पराधीन है वो भाई। बच्चा क्या है, जैसे अभी मैं मोक्ष पे एक चांटा मार देता हूँ तो दुबक के बैठ जाता है। क्यों? पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो मेरी इज्जत करता है, या वो कुछ समझ लिए कि अभी उसकी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। समझ में आया? अभी वो मेरे अधीन दिखता है उसे। तो जैसे अभी 25, 20, 18 साल का हो जाएगा और एक चांटा मार दूंगा, कहेगा आज के बाद हाथ लगाया ना तो न तो तुम रहोगे ना मैं रहूँगा। तो माँ बाप भी समझदार होते हैं, माँ कहने लगती है अब जवान हो गया, अब तुम सावधान हो जाओ। सीधी सी बात है, बच्चा जवान मतलब तुम सावधान, अब नहीं सुनने वाला वो तुम्हारा। और फिर माँ बाप को डर सताने लगता है, भगभगू गया तो अभी आफत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मोह ज़्यादा है, उसका नहीं है। उसका तो भविष्य है, तुम्हारा वही सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य गए ही बच्चे तक, उसके आगे तुम ले ही नहीं जा पाए, लेकिन उसका भविष्य तो बहुत आगे है। नहीं समझ में आया? क्या सोचते हो आप? एक दिन मेरा बेटा कह रहा था मेरे से, वो अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसके पहले ही कह रहा था आप इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दे रहे मुझे जितनी मैं अपने बेटे को दूंगा। समझ में आएगा? हमने हाँ भैया तुम दे रहे ना, कह रहा इतना बढ़िया तुम दे नहीं पा रहे तो क्या है? हमने कहा ठीक है भैया, बात तो तुम ठीक कह रहे। हमने कहा इससे ज़्यादा हम दे भी नहीं सकते। कह रहा कोई बात नहीं, अब जो है सो है, लेकिन बता रहा हूँ अपने बेटे को दूंगा मैं। अब देखो ये संसार का स्वरूप है जिसे तुम इग्नोर मारते हो। भाई बच्चे के मन में विचार आया कहाँ से? मैं वो समझता है बात कि तुम उतनी मुझे नहीं, संसार ऐसा है भाई। तो हम क्या करें भाई? मोह छोड़ो, परद्रव्य को परद्रव्य जानो। वो क्या है भाई? परद्रव्य उसे परद्रव्य जानो कि परद्रव्य है, और ये मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं है। और दूसरी बात बॉन्डिंग है, एक टाइम पीरियड की बॉन्डिंग है भाई। देखो आपका बेटा पैदा हुआ मान के चलो 28 साल की उम्र में, ठीक है, और आपको जीना है 70 साल, ठीक है, तो कितने साल की बॉन्डिंग है बेटे के साथ? 70 घटा दो तुम, माने तुम्हारी मान के चलो 40 साल की बॉन्डिंग। 40 साल में से भी वो 15-16 साल की उम्र तक तुम्हारी सुनेगा बस, तो 20 साल तो फिर वो अलग हो जाएगा, क्योंकि 20 साल बाद तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे वो प्रारंभ हो जाएंगे, तुमसे तो बात करेगा नहीं। तो इसका मतलब वो जो 15-16 साल का निकट का संयोग है जिसमें तुमने ऐसा एकत्व कर लिया, ऐसा एकत्व कर लिया। ये सास और बहू लड़ती क्यों है दुनिया में? क्योंकि सास का दुख है कि मेरे बेटे को छीन लिया। आपको अंदर खाने पता नहीं चलेगा ये बात
लेकिन माँ रोज़ आती थी, रोज़ उसे खाना खिलाती थी, रोज़ अपने हाथ से परसती थी। उसको बड़ा सुख मिलता था अपने बेटे को खाना खिलाने में। अब लेकिन उसकी शादी हो गई, शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी के हाथ से खाने लगा, और ये तक कह देता है कभी कभी कि तुम्हारे हाथ का मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और अंदर कसाय बनती है। फिर आता है, पहले माँ के पास बैठता था, अब जाके सीधा अपनी पत्नी के पास बैठता है। तो उसको अंदर ही अंदर उसको ये नहीं लगता कि जो मेरा बेटा खराब है, उसको क्या लगता, अब खराब कौन है, बहू। तो सारा ठीक रहा किस पे पूछती है, बहू, जबकि वास्तव में बहू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि तेरा बेटा जिस चीज़ को अब चाहता है वो तो बहू के पास है ना। हाँ आया समझ में कि नहीं है। हाँ, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब वो माँ, तुम देखना जगत में बहू से लड़ती है। मैं कहता हूँ बहू से क्यों लड़ती हो, लड़ना हो तो अपने बेटे से लड़ो। अरे बेटा तेरा बिगड़ा है, बहू की क्या गलती है। लेकिन बेटे से तो मोह है, बेटे को तो गलत मान ही नहीं सकती। कहती मेरा बेटा तो दूध का धुला है, वो तो गऊ है, जो है जे है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक कोई पत्नी किसी पति को नहीं बिगाड़ती, वो कुछ नहीं करती। वो तो भाई तेरी कमजोरी है, तेरी कसाय है। तू अपनी कसाय के हिसाब से जब उसको चाहता तो फिर वो भी अपनी कसाय के हिसाब से तुझे चाहती। संसार का स्वरूप, उसमें क्या दम है, ये संसार है। और दूसरी बात, दूसरे पे दोष देने से पहले तू भी तो कभी बहू थी, तू अपनी देख ले। तूने अपने सास ससुर के साथ क्या करा। तो साहब जब अपने पे बीतती है तब सब बुरा लगता है, और जब दूसरे पे बीतती है तब बुरा नहीं लगता। तो फिर तो मैं तो ये समझा रहा था कि जिन स्त्री पुत्र मकान दुकान में अपन आत्मा को खो रहे हैं, भाई आत्मा को क्यों खो रहे हैं। भाई हम वर्तमान में आत्मा समझ गए, प्रवचन सुन के रोज़ आत्मा सुनते हैं, फिर भी हम दिन भर वेद ज्ञान नहीं कर पाते, तत्व विचार नहीं कर पाते। तो किस कारण नहीं कर पाते, इन्हीं मोह के कारण, इन्हीं पर द्रव्यों को अपना मानने के कारण, इनके कर्ता भोक्ता बनने के कारण, इनमें सुख की आशा लेने के कारण। अगर आज आप निर्णय कर लो घर में बैठ के कि कोई पत्नी सुख नहीं देती, कोई पति सुख नहीं देता, कोई बच्चे बच्चे मेरे हैं ही नहीं, क्या मतलब, ना तुम्हारा सामायिक में मन लग जाए तो बता देना, अपने आप आत्म ध्यान होगा कि फिर जीव जाएगा कहाँ। लेकिन राग देश की जो गलीच खाने में रहने की आदत पड़ गई है, जो पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करने की आदत पड़ गई है, वो इतनी भयंकर हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतना समझाने पर भी। और देखो कोई माई का लाल मेरी एक बात काट के बतावे तो बताओ, ऐसा ना हो संसार का स्वरूप तो बताओ कि नहीं साहब ऐसा तो नहीं। एक आदमी तो इस बात को नकार के दिखाओ कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा ही है। और सबके सुत परिचित अनुभूत काम भोग बंधन की कथा, ये हमारा सब। क्यों जैन साहब तुम अपने घर की कितनी छुपा लो और हम अपने घर की कितनी छुपा लें, लेकिन अपने आप से तो नहीं छुपा सकते ना।